संस्कृताय मित्रों, संस्कारम संसाइन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र 3 का भाग 2 लेकर चलेंगे। इसमें प्रश्न है, ध्वनि गुण का भेद नहीं है तो मात्रा या स्वराघात, बलाघात या प्रयत्न, तो इसमें प्रयत्न होगा। भाषा विज्ञान में संयुक्त स्वरों की संख्या है 4 है, 5 है, 11 है या 2 है, तो ये 2 है। कौन सा किसका लक्षण है, सुमेलित करें। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, तो यह किसका है, यह परामर्श का है। लक्षण व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, परामर्श है। साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम होगा व्याप्ति ही। व्यापश्य पर्वता आदि वृत्तित्वम, यह किसमें है, तो यह पक्ष धर्मता है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम, ये उपमिति है। ये इस प्रकार से आपका ये भी राइट होगा। एक बार फिर, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। साहचर्य नियम व्याप्ति, व्यापश्य पर्वतादि वृत्तित्वम, यह आपका पक्ष धर्मता, और संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम आपका उपमिति होगा। फिर देखिए, पवनदूत गीति काव्य के रचनाकार हैं मेरुतुंग, धोई, विमल कीर्ति या विक्रम कवि, तो इसमें कौन सा होगा, ये धोई होगा। पवनदूत गीति काव्य के रचनाकार धोई। दिलीप द्वारा गो सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है, प्रथम सर्ग में, एकादश सर्ग में, द्वितीय सर्ग में या चतुर्थ सर्ग में, तो दिलीप द्वारा गो सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है, तो यह आपके द्वितीय सर्ग में है। गंगायाम घोषः में प्रवाह रूप अर्थ का ज्ञान होता है लक्षणा से, अभिधा से, व्यंजना से। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों से है, तो यह अभिधा से है। गंगायाम घोषः में प्रवाह रूप अर्थ का ज्ञान होता है अभिधा से। फिर है अति दूरात सामीप्यात, कारिका किसके विषय में है, प्रकृति के में, पुरुष में, व्यक्त में या ईश्वर में, तो यह प्रकृति में। अति दूरात सामीप्यात, कारिका किसके विषय में है, प्रकृति के में। मालती माधवम में अंक है 7 है, 6, 10 या 8, तो मालती माधवम में 10 है। रघुवंशम के अनुसार शिव के सेवक का नाम है वृकोदर है, कुंभोदर है, दामोदर है या पूर्वोदर है, तो इसमें आएगा कुंभोदर। ठीक है। स्वरों के विषय में कौन सा कथन असत्य है, जीवा या ओष्ठ कहीं भी स्पर्श नहीं करते, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, या स्वरों की अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक सुना जा सकता है, स्वर व्यंजनों से मिलकर अक्षर नहीं बना सकते, तो इसमें कौन सा असत्य है, इसमें स्वर व्यंजनों से मिलकर अक्षर नहीं बना सकते, यही असत्य है। देखिए, प्रकृति का यह लक्षण नहीं है, सामान्य है, प्रधान है, चेतन है या अविवेकी है, तो कौन सा है ये, इसमें अप्रधान है। वर्तमान अर्थ में कत प्रत्यय प्रयुक्त होने पर विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी, सप्तमी होगी, चतुर्थी होगी या षष्ठी होगी, कौन सी होगी, इसमें होगी षष्ठी। द्विगो सूत्र से किस प्रत्यय का विधान है, गीप, गीश, गीन, टाप, तो द्विगो सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है, तो यह गीप प्रत्यय का विधान होता है। फिर देखिए, महाप्राणी कर का उदाहरण होता है हाथ, हस्त, वाष्प, भाव, मकर, मगर, कंटक या कांटा, तो कौन सा है, इसमें आ जाएगा वाष्प, भाव। आर्थी व्यंजना में हेतु है, लिंग है, प्रकरण है, विकृत वैशिष्ट्य है या संयोग है, तो आर्थी व्यंजना में बताइए, आर्थी व्यंजना में आएगा आपका वो वृक्त वैशिष्ट्य। यहाँ पर देखिए, दृश्य काव्य का नामांतर है, नाटक है, प्रकाश है, रूपक है या प्रहसन है, तो कौन सा है दृश्य काव्य का नामांतर, तो दृश्य काव्य का नामांतर होगा आपका रूपक। शिशुपाल वध में युधिष्ठिर के किस यज्ञ में शिशुपाल से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, आशुघोष, राजसूय या पुत्रेष्टि या अग्निहोत्र, तो किस में हुआ था, यह राजसूय।
वासवदत्ता के नायक कौन है? चंद्र केतु है, कंदर्प केतु है, श्वेत केतु है या मित्र केतु है? वासवदत्ता के नायक बताइए। तो यह कंदर्प केतु है। मित्रों, ये आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी चल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट्स भी करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। यह मैं आपको हर वीडियो में याद दिलाने के लिए बोलती हूँ। और प्रश्न देखिए, रामायण मंजरी के रचयिता कौन है? मयंक है, शिव स्वामी है, कुमारदास है या क्षेमेंद्र है? कौन सा है इसमें? तो ये होगा आपका क्षेमेंद्र होगा आपका। वाग्यार्थ ज्ञान में कौन हेतु नहीं है? वाग्यार्थ ज्ञान में कौन हेतु नहीं है? आकांक्षा है, योग्यता, लिंग परामर्श या सनिधि? तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा लिंग परामर्श। पठ धातु घ प्रत्यय धन पाठ है, धन ये है पाठ है। पठ और घ मिलाकर के पाठ है में धातु में कौन विधि है? गुण है, दीर्घ है, पूर्व है या वृद्धि है? तो इसमें कौन सी वृद्धि है? ठीक है। फिर देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार गद्य काव्य के कितने भेद हैं? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार गद्य काव्य के कितने भेद बताए हैं? 4, 3, 5 या 2? तो कितने बताए हैं? इसमें 4 बताए हैं। दुखम न्यास्य रक्षणम किस नाटक की उक्ति है? चारुदत्तम की है, विक्रमोर्वशीयम की है, प्रतिमा नाटकम की है, स्वपन वासवदत्तम की है? तो ये किसकी है? यह है दुखम न्यायस्य रक्षणम किस नाटक की उक्ति है? तो यह आपके स्वपन वासवदत्तम है। भाषाओं में वर्गीकरण का आधार स्वीकृत किया गया है काल के आधार पर, धन के आधार पर, प्रकृति के आधार पर या आकृति के आधार पर? तो यह आपका होगा आकृति के आधार पर। फिर देखिए, वृकोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर या जगन्नाथ है? वृकोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्या हैं? तो ये कुंतक हैं। देखिए, किमि ही मधुरा नाम मंडनम ना करती नाम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से पाई जाती है? रामायण से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से या रघुवंशम? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि है क्षेमेंद्र है, जयदेव है, मुरारी है या दामोदर गुप्त है? तो यह क्षेमेंद्र है। सविकल्पक एवं निर्विकल्पक किसके भेद हैं? अनुमान के, शब्द के, प्रत्यक्ष के या उपमान के? तो यह आपके प्रत्यक्ष के होंगे। सत्य तो अन्यता प्रथा किसे कहा जाता है? विवर्त को, विकार को, अपवाद को या अध्यारोप को? तो किसको कहा जाता है? यह विकार को कहा जाता है। देखिए, मनुष्य क्या है? अंडज है, स्वदेज, स्वेदज है या उद्दिज है या जरायुज है? मनुष्य क्या है? तो मनुष्य है जरायुज। ठीक है। विदस्यपत्यम स्त्री इस अर्थ में किस शब्द का निष्पत्ति होती है? वैधि की होती है, वैधि की होती है, विदा की होती है, वैदा की होती है? तो किसकी होती है? यह वैधि की होती है। रम धन घ राम है में धातु के आकार की क्या है? पद है, गुरु है, टी है या उपदा है? यह उपदा है। ओहो प्रभावस्त स्तप शाम का वक्ता है, हारित है, जावाली है, सुख है या सुखनाश है? ओहो प्रभावस्त तप शाम का वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता है आपका सुख है। सबसे अर्वाचीन रस क्या है? श्रृंगार है, हास्य है, करुण है या शांत है? तो सबसे अर्वाचीन रस बताइए आप। तो ये होगा शांत। 10 रूपकों में परिगणित अंक की कथा वस्तु होती है नैसर्गिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या कवि कल्पित होती है? क्या होती है? ऐतिहासिक। प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप है सद् सत्य ख्याति, सत्य ख्याति, असत्य ख्याति, अन्यथा ख्याति। तो ये किसकी है? ये सत्य ख्याति की। ध्वनि विज्ञान का विवेचन प्रस्तुत करने वाला वेदांग है व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा या ज्योतिष? तो यह शिक्षा है। शिशुपाल वधम में सहिक के शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? इंद्र के लिए, वरुण के, बलराम के या राहु के? तो यह कौन सी होती है? राहु की। शिशुपाल वधम में सहिक के शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? राहु के लिए।
दमयंती कहाँ की राजकुमारी है? विदर्भ की, निषद की, अवंती की है, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है ये? यह विदर्भ की है। राघव पांडवीय महाकाव्य के रचयिता कौन है? हरिश्चंद्र हैं, कविराज है, रत्नाकर है या कुमारदास हैं? तो कौन है ये? कविराज हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार समास रहित गद्य काव्य कौन है? मुक्तक है, उत्कलिका प्राय है, वृत्तिगंधी है या चूर्णक है? तो कौन सी है? मुक्तक है। फिर देखिए सांख्य कारिका में प्रदीप वचार्थ तो वृत्ति किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दीपक के लिए, गुणों के लिए, प्रकृति के लिए या पुरुष के लिए? तो यह गुणों के लिए है। तो सांख्य में पुरुष का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, उपमान प्रमाण से या आप्त प्रमाण से? तो ये आप्त प्रमाण से होगा। तो मित्रों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है यह। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।